अपने आर्थिक और समावेशी ईमानदारी और सादगी के प्रतिबिंब के रूप में याद रहेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन से देश को एक अपूरणीय क्षति हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कॉलिंग ऑफ बिहार और मैं हूं देवेंद्र दुबे। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। वे 92 वर्ष के थे। मनमोहन सिंह काफी समय से बीमार चल रहे थे और कल रात 8 बजे उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती किया गया, जहां 9:51 में उनका निधन हो गया। मनमोहन सिंह देश के 2004 में 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए थे और देश के सबसे पहले सिख प्रधानमंत्री थे और उनके नाम पहले सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सांसद प्रियंका गांधी सहित पक्ष और विपक्ष के तमाम छोटे बड़े नेता उनके आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी मनमोहन सिंह के आवास पहुंचकर पुष्प अर्पित किया और राष्ट्रपति भवन का आधा ध्वज निधन के बाद शोक में झुका दिया गया। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा और वहां उनको सबके और आम जनों के लिए अंतिम दर्शन और श्रद्धांजलि के लिए रखे जाएंगे। मनमोहन सिंह की बेटियां फिलहाल विदेश में रहती हैं और उनके पहुंचने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हालांकि अंतिम संस्कार कहां होगा, इसका फैसला पीएमओ के द्वारा किया जाएगा। सेना ने भी सम्मान में मनमोहन सिंह को तिरंगा में लपेटकर उनका सम्मान किया। मनमोहन सिंह का जन्म आज पाकिस्तान है, पहले हिंदुस्तान था। 1932 में एक सिख परिवार में हुआ था और विभाजन के बाद उनका परिवार भारत यानी हिंदुस्तान आ गया था। 1982 से 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1991 से 2019 तक राज्यसभा के सांसद भी रहे। मनमोहन सिंह देश के अलग अलग प्रांतों से राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होते रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह सादगी और ईमानदारी के एक जीता जागता प्रतिबिंब है, जिन्हें देखकर आज भारत के राजनीति के हर नेता को कुछ न कुछ सीख लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की कई उपलब्धियां देश के आर्थिक हितों में और देश के आर्थिक मजबूती के लिए हमेशा यादगार रखी जाएंगी, जिसमें मनरेगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, भारत अमेरिका का परमाणु समझौता और सूचना अधिकार अधिनियम भी शामिल है। मनमोहन सिंह के निधन से भारतीय सादगी का एक प्रतिबिंब जो हमेशा के लिए खत्म हो गया और लोगों के जहन में हमेशा याद रखा जाएगा। कॉलिंग ऑफ बिहार की समस्त परिवार मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आइए सुनवाते हैं कि मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश के प्रधान डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहां जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना, ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा।
एक नेक इंसान के रूप में, एक विद्वान अर्थशास्त्री के रूप में और रिफॉर्म्स के प्रति समर्पित लीडर के रूप में उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। एक अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने अलग अलग स्तर पर भारत सरकार में अनेक सेवाएं दी। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जनता के प्रति, देश के विकास के प्रति उनका जो कमिटमेंट था उसे हमेशा बहुत सम्मान से देखा जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जीवन उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब था। वो विलक्षण सांसद थे। उनकी विनम्रता, सौम्यता और उनकी बौद्धिकता उनके संसदीय जीवन की पहचान बनी। मुझे याद है कि इस साल की शुरुआत में जब राज्यसभा में उनका कार्यकाल समाप्त हुआ, तब मैंने कहा था कि सांसद के रूप में डॉक्टर साहब की निष्ठा सभी के लिए प्रेरणा जैसी है। सत्र के समय अहम मौकों पर वो व्हीलचेयर पर बैठकर आते थे, अपना संसदीय दायित्व निभाते थे। दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों की शिक्षा लेने और सरकार के अनेक शीर्ष पदों पर रहने के बाद भी वो अपनी सामान्य पृष्ठभूमि के मूल्यों को कभी भी नहीं भूले। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने हमेशा हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखा, सबके लिए सहज उपलब्ध रहे। जब मैं मुख्यमंत्री था तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक विषयों पर उनसे खुले मन से चर्चाएं होती थी। यहां दिल्ली आने के बाद भी मेरी उनसे समय समय पर बात होती थी, मुलाकात होती थी। मुझे उनसे हुई मुलाकातें, देश को लेकर हुई चर्चाएं हमेशा याद रहेगी। अभी जब उनका जन्मदिन था तब भी मैंने उनसे बात की थी। आज इस कठिन घड़ी में मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को सभी देशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।